एवरेज पावर डिलीवर्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स निकालते हैं। अच्छा, कुछ वीडियोस पहले अपन ने जब किसी एक स्ट्रिंग में वेव ट्रैवल करती है तो उसमें एवरेज पावर डिलीवर्ड क्या होता है वो अपन ने निकाला था। ठीक है, तो एक बार देखते हैं उसमें अपन ने क्या किया था। तो स्ट्रिंग के केस में अपन ने क्या देखा था कि यदि स्ट्रिंग में यदि कोई वेव ट्रैवल कर रही है और सपोज इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है v वेलोसिटी से और वेव का एम्पलीट्यूड यदि a है तो एवरेज पावर डिलीवर्ड का जो रिलेशन आया था अपने पास में, क्या रिलेशन आया था, p एवरेज आया था अपना हाफ म्यू v a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, a ओमेगा होल स्क्वायर, जिसमें म्यू क्या था, म्यू था इसका स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, v इसकी वेलोसिटी, a एम्पलीट्यूड और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, और ये एवरेज पावर डिलीवर्ड अपन ने निकाला कैसे था, अपन ने बेसिकली कोई एक dx पोर्शन ले लिया था एक छोटा सा स्ट्रिंग का, है ना, आपको याद होगा, ये dx पोर्शन ले लिया अपन ने स्ट्रिंग का। इस dx पोर्शन में एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी पोजेस होती है वो निकाला पहले तो अपन ने, उसको अपन ने dke बोला। ठीक है, और इसी dx पोर्शन में एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो ये एवरेज वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब एक साइकिल पे, है ना, एक साइकिल में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इसकी वेरी करती रहेगी ना। जब ये स्ट्रिंग का जो पोर्शन है यहाँ पे है तो कभी ये तो एसएचएम कर रहा है अपनी जगह पे, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो अपन ने ओवर अ साइकिल निकाली थी काइनेटिक एनर्जी और उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और फिर हमने एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, अच्छा, और ये क्या हो गया था, ये हो गया था किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्शन dx में जो एनर्जी पोजेस होती है ना, वो टोटल इतना था। ठीक है, अच्छा, फिर हमको निकालना था पावर, एवरेज पावर डिलीवर्ड। तो एवरेज पावर डिलीवर्ड क्या है, रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड हो गया बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हमने उसको डिफरेंशिएट किया था, याद है, डिफरेंशिएट किया था, और इन दोनों टर्म्स में एक dx वाली टर्म आती थी। तो मतलब इन टर्म्स में एक तो कुछ बाकी टर्म्स आती थी, है ना, यहाँ पे देखें तो ये मास पर यूनिट लेंथ, a ओमेगा वगैरह ये सब, और एक dx की टर्म आती थी, पोटेंशियल एनर्जी में भी इसी तरह से सिमिलर। ठीक है, और जब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया ये dx बाई dt, तो ये टर्म जो है ये वेलोसिटी बन गई थी, याद, ये टर्म जो है वेलोसिटी बन गई थी, और यही वेलोसिटी टर्म जो है वो यहाँ पे आ रही, ये वेलोसिटी टर्म यहाँ पे आ रही। ठीक है, इस तरह से अपन ने डिराइव किया था। तो अब ऐसा करेंगे अपन, साउंड वेव्स में एवरेज पावर डिलीवर्ड निकालेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीका अपन निकालेंगे, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे साउंड का जो एयर में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मतलब एयर का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और फिर उसमें जो काइनेटिक एनर्जी जो पोजेस होती है और पोटेंशियल एनर्जी पोजेस होती है उसका एवरेज निकाल करके फिर उसका रेट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक वर्ड आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, ये वर्ड अपन ने स्ट्रिंग के केस में यूज नहीं किया था। इसका क्या मतलब निकला कि जैसे स्ट्रिंग में जो है, स्ट्रिंग में तो जो भी एनर्जी है, जहां जहां ये रोप एग्जिस्ट कर रही है या जहां जहां ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है वहीं पे एनर्जी है। ठीक है, कोई भी एनर्जी जो है जहां रोप नहीं है वहां तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती। अच्छा, अब साउंड के केस में क्या होता है, सपोज ये साउंड का सोर्स है, ठीक है, और ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, कोई स्पीकर है या जो भी है, तो साउंड वेव्स तो चारों तरफ जा रही है, वो तो जहां जहां पे एयर होगी वहां पे 3D में सब जगह फैल जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह का कोई 3D सोर्स जो है वो जैसे लाइट है, लाइट वेव्स में भी सेम है भाई, लाइट के केस में भी लाइट तो जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, स्ट्रिंग की तरह नहीं है, स्ट्रिंग में उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए केवल रोप ही अवेलेबल है। ठीक है, तो साउंड के केस में या लाइट के केस में जहां पे वेव जो है वो मतलब इस तरह से स्प्रेड आउट हो जाती है, वहां पे एक टर्म और यूज होता है, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी किस तरह से डिफाइंड है, इंटेंसिटी डिफाइंड है पावर
ऑफ द वेव, मतलब वही एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द वेव अपॉन एरिया, है ना। जैसे ये साउंड है और यहाँ पे सपोज हम कोई एक स्क्रीन रख दें, ठीक है, कोई एक स्क्रीन रख दें और इस पे साउंड वेव्स पड़ रही हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी हम बोलते हैं कि साउंड वेव्स की क्या इंटेंसिटी यहाँ पड़ रही है, तो इसका एरिया ले लेंगे, इस स्क्रीन का एरिया ले लेंगे और पावर से डिवाइड कर देंगे। सेम चीज यहाँ पे लाइट के केस में भी, है ना। लाइट के केस में यदि हमको इंटेंसिटी निकालनी है तो किसी भी एरिया पे जो टोटल लाइट पड़ रही है उसको, है ना, एरिया से डिवाइड कर देंगे, है ना। जितना पावर पड़ रहा है उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो साउंड के केस में एवरेज पावर डिलीवर्ड निकालते हैं। तो जैसे सपोज ये अपन एक पाइप ले लिया, है ना, उसमें कोई एयर है या किसी भी गैस का मिक्सचर है, उसमें अपन ने एयर का या गैस का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, ये पोर्शन ले लिया अपन ने, और इस पोर्शन की थिकनेस जो है वो सपोज dx है, ठीक है। और इसका एरिया जो है वो a नॉट ले लेते हैं। ये a नॉट इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो एम्पलीट्यूड से कंफ्यूजन ना हो, है ना। अभी अपन एम्पलीट्यूड यूज करेंगे तो उसमें भी a यूज करेंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड के लिए अपन a यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एयर में या गैस में साउंड इस डायरेक्शन में पास हो रहा है ना, v वेलोसिटी से। तो जब साउंड पास होता है किसी भी गैस में तो एयर मॉलिक्यूल्स किस तरह से वाइब्रेट करते हैं ये तो अपन काफी डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे स्ट्रिंग के केस में होता था, भाई स्ट्रिंग इटसेल्फ तो मूव करती नहीं है, उसके जो अलग अलग पोर्शन हैं वो अपनी जगह पे ही SHM करते हैं। सेम साउंड के केस में होता है। तो यहाँ पे जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी जगह पे इस तरह से SHM करते हैं, है ना। बेसिकली अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं, और उसी तरह से अपन ने इसकी इक्वेशन बनाई थी। बेसिकली अपनी मीन पोजीशन पे SHM कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो एयर मॉलिक्यूल्स के डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो अपन किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसको अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये ध्यान रहे एयर इटसेल्फ ट्रैवल नहीं कर रही, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है केवल साउंड, और एयर के मॉलिक्यूल तो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे SHM कर रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो स्ट्रिंग वाला चीज, है ना, ध्यान में रख लें। जब स्ट्रिंग में जब वेव ट्रैवल करती है तो स्ट्रिंग के जो पार्ट्स हैं वो अपनी जगह पे SHM करते हैं, है ना। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। अच्छा, ए क्या है, ए है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। और ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं जब अपन ने साउंड का प्रोपगेशन देखा था गैस में, तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी प्रेशर एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे, अपन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज एयर की डेंसिटी, एयर ही वर्ड यूज कर रहे हैं अपन, गैस वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। एयर की डेंसिटी जो है सपोज रो है, ठीक है, जिसमें साउंड ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो dx वाला जो पोर्शन अपन ने लिया, इसका मास, इसको यदि dm बोल देते हैं अपन, तो ये मास कितना हो जाएगा इसका, इस पोर्शन का जो वॉल्यूम है a नॉट dx इंटू रो, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस पोर्शन की, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी पोजेस हो रही है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ dm इंटू वी स्क्वायर, और v क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स का v जिससे वो SHM कर रहा है, ठीक है। तो इस v को अपन किससे निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो v क्या आ गया, dx बाई dt, और v ऑब्वियसली वेरी करेगा, है ना, जैसे स्ट्रिंग के केस में वेरी करता था। तो a ओमेगा माइनस ए ओमेगा साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। v की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो इसको dk ही बोल देते हैं क्योंकि ये एक छोटे से पोर्शन की काइनेटिक एनर्जी है। तो कितना हो गया, हाफ ए नॉट dx रो इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो जैसा अपन ने स्ट्रिंग के केस में किया था,
डी के ई बाई डी टी, ये हो गया रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिलीवर्ड। ठीक है, ये डिलीवर्ड वर्ड जो अपन यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या हुआ, जैसे स्ट्रिंग के केस में था भाई, इसमें एनर्जी है वो जो एयर का जो नेक्स्ट पोर्शन है, सपोज ये पहला पोर्शन है साउंड वेव्स का, यहाँ पे साउंड है ही नहीं, सपोज साउंड यहाँ पे इस वाले पोर्शन में पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब लीडिंग एज है यदि साउंड वेव्स की, जो साउंड वेव यहाँ से आ रही है, तो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, है ना। और एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, ये वाले पोर्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से एसएचएम कर रहे हैं, तो इन वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराएंगे, इनको एनर्जी देंगे, फिर ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे टकराएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये मतलब है इसका रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिलीवर्ड। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसमें ये dx वाली जो टर्म है वो क्या, अभी अपन ने जो डिस्कस किया, dx बाई dt बन जाएगी, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो इसको सीधा ही लिख देते हैं, ये कितना आ जाएगा, हाफ ए नॉट वी रो ए ओमेगा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और अब इसका एवरेज है ना, तो इसका एवरेज कर लेते हैं, जैसे अपन ने स्ट्रिंग के केस में किया था। तो साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज ओवर अ साइकिल 1/2 होता है, ये तो अपन कर चुके हैं पहले, है ना, दोबारा करने की जरूरत नहीं, उसी वाले वीडियो में देख लें अपन, स्ट्रिंग वाला जो वीडियो था, है ना, वहां पे अपन ने इसको किया है। तो डी के ई बाई डी टी, इसको मैं एवरेज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ये के एक्स माइनस ओमेगा टी की जगह 1/2 लिख रहे हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, 1/4 ए नॉट वी रो ए ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिलीवर्ड। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, किसी भी एसएचएम में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ना, किसी फॉर एनी एसएचएम, लेकिन अपन ने उसका ग्राफ बनाया था, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये जो ई के बराबर होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका अपन ने ग्राफ बनाया था, आपको याद हो, और ये ई जो है वो कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रिंग के केस में तो अपन ने एवरेज पोटेंशियल एनर्जी अलग से निकाली थी, और फिर सेम रिलेशन आया था अपना, और सेम रिलेशन आना भी है। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक साइकिल पे यदि इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट होना है, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वही एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, है ना, लॉजिक तो सेम ही है। और यहाँ पे एसएचएम को ही हम ऐड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एसएचएम की एनर्जी ऐड कर रहे हैं, तो रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिलीवर्ड, और स्ट्रिंग के केस में भी वहां तो अपन ने एक्चुअल में प्रूव किया था, है ना, सेम रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे अपन सीधा ही लिख रहे हैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी डिलीवर्ड, रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिलीवर्ड एवरेज, ये कितना हो गया, ये भी 1/4 ए नॉट वी रो ए ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ गया अपने पास में। ठीक है, ये होल स्क्वायर है। तो एवरेज पावर डिलीवर्ड के लिए ये दोनों टर्म्स जो हैं उसको अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एवरेज पावर डिलीवर्ड आ जाएगा, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो एवरेज पावर डिलीवर्ड, एवरेज पावर एवरेज, ये क्या हो जाएगा, डी के ई काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिलीवर्ड एवरेज, प्लस रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिलीवर्ड एवरेज। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ए नॉट वी रो ए ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एवरेज पावर डिलीवर्ड। अच्छा, तो अब क्या, अब इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव
ठीक है। तो इंटेंसिटी अपन ने किस तरह से डिफाइन किया था, पावर डिलीवर्ड है ना, यहाँ एवरेज पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया है ना, इसको मैं ए नॉट ही बोल देता हूँ क्योंकि एरिया के लिए अपन ए नॉट यूज कर रहे हैं। तो पी एवरेज अपॉन ए नॉट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका हाफ वी रो ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इस वाले टॉपिक में तो आएगा ही है ना, वेव्स वाला जो टॉपिक है, पर इसका सबसे ज़्यादा यूज जो है जब अपन इंटरफेरेंस करेंगे है ना वेव ऑप्टिक्स में, उस वाले टॉपिक में इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी जो है काफ़ी एक क्रूशियल पोर्शन होता है उसका। तो ये है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है वो क्या है, इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसमें ए ओमेगा होल स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये जो रिजल्ट है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये रिजल्ट जो है वो बहुत काफ़ी बार यूज होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, तो इसको आप नोट कर लें, और इसका प्रूफ अपन ने कर ही लिया है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली ये रिजल्ट वैलिड है सभी वेव्स के लिए। ठीक है, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, लाइट में एम्पलीट्यूड दूसरी चीज़ का होगा है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा, बट है ना उतना डिटेल में वहाँ पे भी अपन इंटरफेरेंस में भी नहीं जाएंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड है, अपन केवल लाइट के एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये सभी वेव्स के लिए वैलिड है। ठीक है।